नमस्कार, मैं आशुतोष अपने चैनल द नेशन मिरर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ स्वागत करता हूं रंजीत तिवारी सर का, जो कि असम राइफल्स के जवानों के हक और अधिकार के लिए हर वक्त आवाज उठाते रहते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार आशुतोष जी। सर, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डीएसपी अकाउंट के बारे में चर्चा किया था, डीएसपी अकाउंट क्या होता है और ये किस किस को लागू होता है, इसके बारे में हमने विशेष चर्चा किया था। उस वीडियो में हमने ये भी कहा था कि अपने आने वाले अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीएसपी अकाउंट में मिलने वाले इंश्योरेंस बेनिफिट को आप कैसे क्लेम कर पाएंगे जब किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या कोई पार्शियली डिसेबिलिटी होती है, तो आप उसको कैसे क्लेम कर पाएंगे। इसके बारे में आज हम रंजीत तिवारी सर से पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सर, मैं चाहूँगा कि जो मेरे दर्शक हैं उनको आप इसके बारे में जानकारी दें। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत अच्छा आपका मतलब ये जो बहुत बढ़िया है कि मतलब सभी को पता चले कि कोई भी क्लेम हम कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात है आशुतोष जी कि अगर मान लीजिए मेरा डीएसपी अकाउंट है, मैं डीएसपी अकाउंट होल्डर हूँ जी, मान लीजिए मेरा डेथ हो गया जी, तो मेरा डेथ हो गया तो मुझे अवेयर होके तो कोई फायदा नहीं है, मुझे तो अवेयर होना ही है। बिल्कुल। बट जो मेरा नेक्स्ट ऑफ किन है, यानी मेरा उत्तराधिकारी है, जो मेरे बच्चे हैं या वाइफ है, उनको ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा। और उनको जागरूक कौन करेगा? वो मुझे ही करना होगा, मुझे बताना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर डीएसपी अकाउंट होल्डर जिसको भी मतलब इंश्योरेंस लागू है, तो उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बताना है कि उन्हें क्या क्या करना है जी। तो मान लीजिए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं नहीं बचा जी। एग्जाम्पल मैं खुद का दे रहा हूँ क्योंकि किसी और का एग्जाम्पल बुरा ना लगे, इसलिए खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए मेरा डेथ हो जाता है और मैंने अपने घर में कुछ बताया नहीं है और इतना लोगों को मालूम है कि हाँ डीएसपी में मतलब मैं पेंशनर हूँ, तो मैं बात करूंगा पेंशनर के लिए जो बेनिफिट है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपको पता है कि 50 लाख का इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अब मेरा डेथ हो गया, अब मेरी वाइफ या मेरे बच्चे जाकर के बैंक में सीधे क्लेम करेंगे, तो क्या उनको इंश्योरेंस मिल जाएगा? नहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका कुछ उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो फुलफिल करना होगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको एक्सीडेंटल वाला वो करना है, तो आपका सबसे पहले तो एफआईआर होना चाहिए जी। ठीक, एफआईआर होना चाहिए। दूसरी चीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना चाहिए जी। आपने एफआईआर कर दिया कि फलाना फलाना जगह पे फलाना टाइप का एक्सीडेंट हुआ और फलाने व्यक्ति का मतलब सो एंड सो जो आदमी है उसका डेथ हो गया, जो भी हो XYZ जो भी हो डेथ हो गया, आपने एफआईआर कर दिया जी। लेकिन आपका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है जी, नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो रिक्वायरमेंट है बैंक का वो फुलफिल नहीं हो रहा है। पोस्टमार्टम हुआ है बट एफआईआर नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ, तब भी नहीं होगा जी। आपका एफआईआर भी हुआ है, पोस्टमार्टम भी हुआ है, बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने किसी प्रकार का चोट लगने से या एक्सीडेंट होने से आपका मतलब डेथ मतलब नहीं शो किया है, तो भी नहीं मिलेगा। मतलब नंबर एक आपका कहने का मतलब ये है शर्ट में नंबर एक आपका एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर किसी भी थाने में हो सकता है, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहां भी, या जो इंडिविजुअल जहाँ का रहने वाला है वहां भी। कई बार ऐसा होता है कि आप जहाँ के रहने वाले हो उस एरिया से बाहर में एक्सीडेंट होता है, तो कई बार लोग पुलिस वाले केस नहीं लेते हैं। तो ऐसे हालात में क्या कर सकते हैं आप? ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं या किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर कर सकते हैं। ये चीजें हैं, आपका एफआईआर हो गया। उसके बाद आपका जो डॉक्टर है उससे आपने कंसल्ट करना होगा कि देखिए मुझे ऐसा ऐसा इंश्योरेंस क्लेम करना है, तो वो मेंशन करेगा आपने पीएम रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि हाँ इस बंदे का ये जो पर्सन है, ये जो बंदा है, इसका डेथ चोट लगने से या ब्लीडिंग हो जाने से मतलब एक्सीडेंटल होना चाहिए। ये दो चीजें हो गया। फिर आप बैंक में जाएंगे, बैंक को इन्फॉर्म करेंगे और उनका कुछ निर्धारित क्या बोलेंगे फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आप अप्लाई करेंगे और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगाएंगे और आपका एक बैंक जो है क्लेम को एक्सेप्ट करेगा और अपना एक कुछ समय देगा, जांच पड़ताल करेगा, वेरीफाई करेगा और आपको मिलने वाला हक मिल जाएगा। बट अगर इसमें से कोई भी एक चीज फुलफिल नहीं कर पाते हैं आप, चाहे वो अधूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या पोस्टमार्टम आपने कराया ही नहीं या आपका एफआईआर नहीं हुआ, तो फिर नहीं मिलेगा। ये चीजें हैं आशुतोष जी। तो उम्मीद करते हैं जो हमारे दर्शक हैं उनको ये पूरी जानकारी
प्राप्त हो गई होगी कि कैसे हम क्लेम करेंगे अपनी डीएसपी अकाउंट से मिलने वाले इंश्योरेंस बेनिफिट को। सर, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं या फिर जो हमारे सर्विस जो कर रहे हैं, सर्विंग पर्सन, आप उनको कोई मैसेज देना चाहें हमारे वीडियो के माध्यम से? आशुतोष जी, मैंने देखा था कि जो हमारा पिछला वीडियो था जी, जिसमें आपने मेरा इंटरव्यू लिया था जी, बिल्कुल, डीएसपी सैलरी पैकेज के ऊपर, जी, तो कुछ लोगों ने नेपाल से कमेंट किया था कि सर क्या नेपाल में भी जो पर्सन है उनको भी डीएसपी लागू है? जी, तो हाँ, उनको भी डीएसपी लागू है, उनको भी डीएसपी लागू है। दूसरा चीज, किसी ने बोला था कि हम पुराने पेंशनर है, हमारा बेसिक पे कम है, तो हमारा नहीं हो रहा है। तो उसका ये है जवाब कि बेसिक पे से अभी कोई मतलब नहीं है, बेसिक पे कम है ज़्यादा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप असम राइफल्स के सर्विंग पर्सन है या एक सर्विसमैन है तो आपको लागू है। आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या ग्रीफ के मेंबर हैं तो भी लागू है। मतलब सभी को, जिसको लागू है उसको लागू है। इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी थी और हमने वीडियो भी दिखाई थी कि किनको किनको लागू है। और भी किसी का कमेंट था कि ये डीएसपी का कार्ड कहाँ मिलता है? तो डीएसपी कार्ड मैक्सिमम ऐसा होता है कि बैंक में ही मिल जाता है, लेकिन कई बार आपके पोस्टल एड्रेस पे भी आ सकता है। जब आप बैंक में नहीं जाते हैं, देर हो जाता है आपको कलेक्ट करने में, तो वही चीज आपको आपके एड्रेस पे आ जाता है। ये जो डीएसपी वाला कार्ड है, डिफेंस सैलरी पैकेज वाला, जो कॉम्बैट कलर का होता है, तो ये चीज है। किसी एक व्यूअर का क्वेश्चन ये था कि ये जो मतलब क्या, जैसे कि मतलब जो सर्विंग पर्सन है या जो पेंशनर है उसका डेथ हो गया तो उसकी वाइफ को भी, यानी उसकी वीडियो को भी लागू है? तो हाँ, बिल्कुल लागू है, क्योंकि वो भी डिफेंस पेंशनर है, वो डिफेंस पेंशनर है, तो उनको भी लागू है। ये चीजें थी। तो ये तो आपका जो डीएसपी से संबंधित बात था वो था। अब एक और मैसेज है मेरा कि असम राइफल्स के जो भी सर्विसमैन यानी सर्विंग पर्सन और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए बड़े ही खुशखबरी की बात है, और उनको ये पता चल भी चुका है। फिर भी मैं अपनी तरफ से बता दूं कि जो हाई कोर्ट में हमारा अरेवा द्वारा जो केस था वो ओपन हो चुका है, यानी कि उसकी हियरिंग शुरू हो चुकी है, और 2 हियरिंग अभी हो चुका है हमारा आज तक। आज मीन्स आज 3 सितंबर है। अभी 1 सितंबर को हियरिंग थी, 1 सितंबर को हियरिंग थी, वो कंप्लीट नहीं हुआ। बट सेकेंड सितंबर को भी हियरिंग हुआ और 3 सितंबर को भी हियरिंग हुआ। अब अगला डेट 15 अक्टूबर का है। तो अभी हमने धीरज बनाए रखना है, और बहुत जल्द इसका फैसला आने वाला है। क्योंकि हियरिंग एक बार स्टार्ट हो गया तो फैसला भी आ जाएगा 2-3 महीने में या 4 महीने के अंदर सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों का उम्मीद है, सभी लोग जो है प्रयास में लगे हुए हैं। सब लोग अपनी अपनी जो भी जहाँ पे हैं अपनी आवाज़ बनाए रखे हैं, ताकि उनको जो भी सुविधाएं से वंचित रखा गया है वो सुविधाएं आप सबको मिल सके। सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आशुतोष। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।